Hello students, this is the fourth lecture on polynomial of class 10th. In this lecture, we will study about division algorithm for polynomials. Now, what is division algorithm for polynomial? If px and gx are any two polynomials, with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that p of x is equal to g of x into q of x plus rx, where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of gx. This is division algorithm for polynomial. क्या कहा है इसमें कि if px and gx are any two polynomials with gx is not equal to 0, px और gx हमें दो polynomials दे रखी हों जिसमें gx कैसी होनी चाहिए, जीरो polynomial नहीं होनी चाहिए, are any two polynomials, then we can find polynomials qx and rx such that, तो हमें दो polynomial हम find out कर सकते हैं qx and rx such that कि क्या होगा, px इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, कि जो पी एक्स पोलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स एंड क्यू एक्स प्लस आर इंटू एक्स. पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वेयर आर एक्स पे कंडीशन है वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, की आर एक्स या तो हमारे पास क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल होगी, या डिग्री ऑफ आर एक्स जो है दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. दिस इज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल. लेट अस अंडरस्टैंड दिस डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल बाय एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है. पोलिनोमियल p of x is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3, and the polynomial gx is x square minus 2. These are the two polynomials and we have to divide polynomial px by polynomial gx. px पोलिनोमियल को हम किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, gx पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल. सो फर्स्ट राइट px पोलिनोमियल. दिस इज द क्वेश्चन. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3. अब इस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किस पोलिनोमियल से, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 से. इट मीन्स दिस इज द डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है, px इज डिविडेंड एंड दिस इज आवर डिवाइजर. ठीक है, तो डिवाइजर एक्स स्क्वेयर माइनस 2, जी एक्स इज डिवाइजर, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे. 9th क्लास में भी हमने डिवीजन सीखा था पोलिनोमियल का, तो उसी तरह से हमें डिवाइड करना है. डिवीजन करने के लिए सबसे पहले पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म, फिर लोवेस्ट एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म. तो ये दोनों ही पोलिनोमियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं. तो अब हम इसको डिवीजन को स्टार्ट करते हैं. एक्स क्यूब, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है, एक्स क्यूब. डिविडेंड की फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब पावर 3 है और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म की पावर क्या है, 2. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिले, एक्स से. एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब. नाउ माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, तो लाइक टर्म के नीचे हम लाइक टर्म लिख रहे हैं.
ठीक है। नाउ क्योंकि डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल। नाउ माइनस 3x स्क्वेयर, 5 प्लस 2 मीन्स प्लस 7x माइनस 3, ये हमारे पास आया। नाउ अगेन यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, -3x स्क्वेयर, और यहाँ क्या है, x स्क्वेयर। -3x स्क्वेयर कब मिलेगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस पोलिनोमियल बाय -3। -3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू एक्स स्क्वेयर -3x स्क्वेयर, -3 इंटू -2 प्लस 6। ओके, नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट इट, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, 7x -3 -6 -9। नाउ you can see that this polynomial 7x minus 9, this is a polynomial and this is a linear polynomial. This polynomial, degree of this polynomial is less than degree of this polynomial. हमने कहा था कि या तो हमारे पास ये क्या आएगा, नीचे जो polynomial बचेगी वो 0 बचेगी, या उसकी डिग्री हमारी क्या होनी चाहिए, gx से लेस होनी चाहिए। दिस इज gx, तो इस polynomial की डिग्री gx से लेस है, इट मीन्स आवर डिवीजन इज कंप्लीट। यहाँ हमारी डिवीजन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कह रही थी हमें कि px यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मीन्स gx इंटू qx। gx इज एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू qx, वट इज qx, x माइनस 3 प्लस rx, वट इज rx, 7x माइनस 9। यू कैन चेक, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वापस से यही पॉलिनोमियल जो px है ये सब इसके इक्वल मिलेगा। नाउ यू कैन चेक, x इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब -2 इंटू एक्स -2x, एक्स स्क्वेयर इंटू -3 -3x स्क्वेयर -3 इंटू -2 प्लस 6, ओके, प्लस 7x माइनस 9। नाउ सॉल्व इट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर -2x प्लस 7x प्लस 5x एंड -9 प्लस 6 -3। सो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट px। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी वेरीफाई हो रही है, वेयर दिस इज px, दिस इज gx, दिस इज qx एंड दिस इज rx। सो दिस इज आवर डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, फॉर पॉलिनोमियल्स। Now come to exercise 2.3. Exercise 2.3. Question number first है divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. Quotient and remainder means qx and rx हमें find out करना है, ठीक है। तो let us take one part of this question, that is part 2. p of x, this is equal to x raised to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, and g of x, this is equal to x square plus 1 minus x, ठीक है। अब हमने कहा था कि सबसे पहले डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। px अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर की तरफ। gx को अगर हम देखें तो डेट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x रेज टू द पावर 2, फिर क्या होनी चाहिए, पावर 1 जो किसकी है, x की। सो -x देन +1, इसको हमने रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे px को gx से, x4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, दिस इज आवर डिविडेंड, और हमारा जो डिवाइजर है डेट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, एंड वी हैव टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर फर्स्ट टर्म x4 है, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से अगर हम इस पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दें वी गेट x4, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, यहाँ कहीं नहीं है तो माइनस एक्स क्यूब हमने यहाँ साइड में लिख दिया, क्योंकि हम लाइक टर्म के नीचे जनरली लाइक टर्म लिखते हैं, उससे हमें सब्ट्रैक्शन करने में ईजी रहता है। फिर +1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो वो हमने एक्स स्क्वेयर वाले टर्म के नीचे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल, -3 - 1 मीन्स -4x स्क्वेयर प्लस 4x
प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। अब जरा देखिए इस पोलिनोमियल के अंदर जो हमें यहाँ मिली है हाईएस्ट पावर किसकी है, x रेज़ टू द पावर 3। दिस टर्म हैज हाईएस्ट पावर, सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ये आगे होनी चाहिए थी, पर क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये हमारे, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हमारी फर्स्ट टर्म जो आएगी वो एक्स क्यूब आएगी। तो हमें एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, तो एक्स क्यूब लेने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स से, क्योंकि ये प्लस एक्स क्यूब है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अगेन सब्ट्रैक्ट इट, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -4 + 1 -3x स्क्वायर, 4x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 5। नाउ -3x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज -3x स्क्वायर, सो -3x स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। सो -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, -3 -6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल हमारे पास आई, इस पोलिनोमियल की डिग्री इस पोलिनोमियल से क्या है, लेस, सो आवर डिवीजन इज कंप्लीट। डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो या तो क्या आना चाहिए, 0, या उसकी डिग्री लेस देन होनी चाहिए किससे, जो हमारा डिवाइजर है उससे। तो रिमाइंडर की जो हमारे पास यहाँ पर जो पोलिनोमियल आई, इसकी डिग्री इस पोलिनोमियल से लेस है, सो आवर डिवीजन इज कंप्लीट। नाउ व्हाट इज द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मीन्स QX। व्हाट इज क्वोशिएंट, x स्क्वायर plus x minus 3, this is the quotient, and what is remainder, -6x plus 8, this is our remainder। यही हमें इसके अंदर करना था, divide the polynomial and find the quotient and remainder। So you can do question number first of this exercise। Now come to the question number second। Question number second is check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। बिल्कुल सेम है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बस पूछने का तरीका अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली कह दिया था कि डिवाइड कीजिए और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। अब उसने कहा है कि चेक करो कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है क्या वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और कैसे फैक्टर फाइंड आउट करना है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है t² - 3, this is our first polynomial, and our second polynomial is 2t raised to the power 4 plus 3t raised to the power 3 minus 2t square minus 9t minus 12। चेक करना है कि ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब होगा, अगर वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। कंप्लीट डिवीजन का मतलब रिमाइंडर शुड बी 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है देन दिस पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये पोलिनोमियल इसका फैक्टर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन। 2t raised to the power 4 3t raised to the power 3 minus 2t square minus 9t minus 12। डिवाइड करिए इसको, t स्क्वायर माइनस 3 से। ओके, फर्स्ट टर्म इज 2t4, 2t रेज टू द पावर 4 कैसे मिलेगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t रेज टू द पावर 2 से। व्हेन वी मल्टीप्लाइड वी गेट 2t रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 6t स्क्वायर, तो हम इसको t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे -6t स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 3t क्यूब प्लस 6 माइनस 2 minus 4t square minus 9t minus 12। Now we have to divide 3t raised to the power 3. So multiply t square minus 3 by plus 3t. 3t into t square 3t cube, 3t into minus 3 minus 9t। Again subtract it, minus plus, ये cancel, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, -4t स्क्वायर माइनस 12, -4t स्क्वायर एंड हेयर इज ऑल्सो t स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई इट बाय -4 इंटू t स्क्वायर
minus 4t square minus 4 into minus 3 plus 12. Okay, now subtract it. प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और -12 minus 24. नाउ डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, दिस इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. ठीक है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री अगर हम यहाँ देखें तो इसकी डिग्री क्या है, जो भी वेरिएबल यहाँ है रेज टू द पावर 0, डिग्री इज 0, इट मीन्स लेस देन टी स्क्वायर माइनस 3, और वी कैन से दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिग्री इज लेस देन टी स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, इससे ये लेस है, तो देयरफॉर आवर डिवीजन इज कंप्लीट एंड हेयर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 2t raised to the power 4 plus 3t square t cube minus 2t square minus 90 minus 12. ठीक है, this is our question number 2. So you can solve also question number 2. Now comes to question number 3. Question number 3 is obtained all the zeros of 3x raised to the power 4 plus 6x raised to the power 3 minus 2x raised to the power 2 minus 10x minus 5. Find all the zeros of this polynomial if 2 of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. This is a very important question. ठीक है, root 5 by 3 and minus root 5 by 3. फाइंड ऑल द जीरोज, इसकी सभी जीरोज फाइंड आउट करनी है, जिसमें से 2 जीरोज हमें दे रखी हैं, रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3. डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, तो एटमोस्ट कितनी जीरोज हैं इसकी, 4 जीरोज एटमोस्ट इसकी हो सकती हैं, जिसमें से 2 हमारे पास हैं, तो बाकी कितनी बची, 2 जीरो बची, जो हमें फाइंड आउट करनी है. अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 जीरो हमें दे रखी हैं, अगर ये जीरो हमें पता है, इट मीन्स हम इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं इफ x इज इक्वल टू रूट 5 by 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसको हम पोलिनोमियल को px से डिनोट कर लेते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, then x minus root 5 by 3, this is the factor theorem, x minus root 5 by 3 is the factor of px. ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. 9th क्लास में हमने पढ़ा था, if x is equal to a is the zero of polynomial, then x minus a is the factor of the polynomial. So by that theorem, x is equal to root 5 by 3. This is the zero of the polynomial. So x minus root 5 by 3 is the factor of px. Similarly, second zero is minus root 5 by 3. So if x is equal to minus root 5 by 3 is the zero of polynomial, is the zero of polynomial px, then x माइनस ए मीन्स यहाँ पर a क्या है, माइनस में ही है, तो x माइनस ए जब करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो x प्लस रूट 5 by 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px. ये भी उसका क्या हो गया, फैक्टर. नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल px. जब ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा. तो देयरफॉर x माइनस रूट 5 by 3 इंटू x प्लस रूट 5 by 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ
पी एक्स, ये भी पी एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा. इट मीन्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी, तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. बी इज रूट 5/3, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे वी गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स. अब अगर ये पी एक्स का फैक्टर है तो ये पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा. सो नाउ डिवाइड पी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एंड आवर पी एक्स इज 3x raised to the power 4 plus 6x raised to the power 3 minus 2x square minus 10x minus 5. Divide this polynomial by its factor which is x square minus 5/3. Now first term is 3x4, so multiply it by 3x square. We get 3x raised to the power 4 and minus 5/3 into 3x square. 3 से 3 cancel, तो हमारे पास क्या बचा, minus 5x square. Subtract it, minus plus. We get 6x cube plus 5 minus 2 means plus 3x square minus 10x minus 5. Now 6x cube, so multiply this polynomial by 6x. 6x into x square, 6x cube minus 5/3 into 6x. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे minus 5/3 into 6x, 3 2 ज़ा 6, so minus 5 into 2 minus 10x minus 10x, ये हमें मिला. Now subtract it, minus plus, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. So 3x square minus 5. Now 3x square, so multiply this polynomial by plus 3. So we get 3x square and minus 5/3 into 3, 3 से 3 cancel, minus 5. Subtract it, minus plus, this is cancel, this is cancel, so remainder is 0. इसने इस पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड कर दिया. नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है कि डिविडेंड दिस पोलिनोमियल is equal to divisor into quotient plus remainder. So use division algorithm. By using division algorithm, 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. This is equal to, dividend is equal to divisor means x square minus 5/3. This is divisor into quotient. Quotient is 3x square plus 6x plus 3 एंड प्लस रिमाइंडर, हेयर रिमाइंडर इज 0, तो 0 आप यहाँ ऐड करके दिखाएं, प्लस 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया. नाउ एक्स स्क्वेयर माइनस 5/3, ये तो हमें पता ही है कहाँ से मिला है, ये पोलिनोमियल हमें 0 से ही मिली थी क्योंकि 0 दिए रखी थी और उसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किया, तो दिस इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल. तो ये फैक्टर हमें वहाँ से मिला था. तो यहाँ से अगर हम 0, क्योंकि हमें पोलिनोमियल की क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है, तो टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल वी हैव टू पुट दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करते हैं जो कि प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 या तो ये 0 के इक्वल होगा या 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0. अब अगर ये 0 के इक्वल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें ऊपर से ही यहाँ से मिला था ये हमें. ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो यहाँ से हमारे पास यही 2 0 आएंगी जो हमें दे रखी थी. तो हमें सॉल्व किसको करना है, यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो यहाँ से हमें कितनी 0 और मिलेंगी, 2 0 हमें और मिलेंगी. तो सिंप्लीफाई इट बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, मिडल टर्म इज 6x और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या है, 9x स्क्वायर. तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 6x आए, सॉरी ऐड करें तो 6x आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 9x स्क्वायर. ठीक है, सो स्प्लिट इट और यू कैन ऑल्सो टेक कॉमन बिकॉज 3 इज कॉमन इन ऑल द 3 टर्म्स. तो आप 3 कॉमन लेके भी फिर स्प्लिट अप भी कर सकते हैं. तो 3 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज 3. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म.
इस तरह से भी कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी हम स्प्लिट कर सकते हैं सीधा बिना कॉमन लिए भी, और अगर कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आती है, फिर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस एक्स 2x एंड एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। नाउ फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन है, x प्लस 1, और लास्ट टू टर्म से प्लस 1 कॉमन है, सो x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। पूरी एक्सप्रेशन में से x प्लस 1 कॉमन है तो हमारे पास यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो अगेन either x plus 1 is this x plus 1 is equal to 0 or this x plus 1 is equal to 0. If this is equal to 0 then x is equal to minus 1, and if this is equal to 0 then x is equal to minus 1. तो x की ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, इट मीन्स दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जीरो हमारे पास इस पोलिनोमियल की आ गई, तो देयरफॉर दो जीरो हमारे पास क्या थी, √5/3 माइनस √5/3, दो हमने और क्या निकाली, -1 और -1। अब ये मत सोचिए कि ये तो इस पोलिनोमियल की जीरो है, ये जो है ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल x² - 5/3 इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके ही ये पोलिनोमियल बनी है। तो जो ये जीरो है और जो इसकी जीरो है वो सारी जीरो इसी पोलिनोमियल की है। ठीक है, तो √5/3 एंड माइनस √5/3 -1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ px क्या थी हमारे पास, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5. This is our question number 3 of exercise 2.3 and this is very important question. Okay, ठीक है. Now question number 4. What is question number 4? On dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, एक पोलिनोमियल हमारे पास है x³ minus 3x² plus x plus 2. On dividing this polynomial by a polynomial gx, gx अगर हम एक पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं, देन ये हमें नहीं पता क्या पोलिनोमियल है, हमें इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल px को डिवाइड करना है। देन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 and -2x + 4 respectively. Quotient means qx is x - 2 and remainder means rx is -2x + 4. अगर हम इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन वी फाइंड क्वोशिएंट इज x - 2 एंड रिमाइंडर इज -2x + 4. सो क्वेश्चन इज फाइंड gx. इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम. व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिदम? px इज इक्वल टू gx इंटू qx plus rx. Put the values of px, qx and rx in this equation. वैल्यू पुट करिए. px क्या है, x³ minus 3x² plus x plus 2. gx हमें फाइंड आउट करना है, तो gx एज इट इज आ गया, इंटू वट इज qx, x - 2. सो इन प्लेस ऑफ qx राइट x - 2 प्लस rx. वट इज rx, -2x plus 4. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके अंदर ये टर्म पूरी ब्रैकेट क्या है, ऐड हो रही है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं. तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये ब्रैकेट कैसी है, प्लस, तो पूरी की पूरी ब्रैकेट को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, उधर जाकर माइनस, तो -2x प्लस 4. इस पूरे ब्रैकेट को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया और इधर हमारे पास क्या बचा, gx into x - 2. Now simplify it. x³ minus 3x² plus x plus 2. When we open the bracket, minus minus plus 2x and plus minus minus. So minus 4. This is equal to gx into x minus 2. Now simplify it. x³ minus 3x², x plus 2x plus 3x, 2 minus 4 minus 2. This is equal to gx इंटू एक्स माइनस 2. अब x - 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में. सो x³ - 3x²
plus 3x minus 2 divided by x minus 2. This is equal to gx. तो अब अगर हम इस पोलिनोमियल को x minus 2 से डिवाइड कर देते हैं, we can get gx. So divide this polynomial. x cube minus 3x square plus 3x minus 2 by the polynomial x minus 2. x minus 2. So divide this polynomial. x cube, x है, x square से multiply किया, we get x cube minus 2x square minus plus minus 3 plus 2 minus x square plus 3x minus 2. Now x minus x square है तो अब किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस x से, तो वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x. ठीक है, तो ये प्लस माइनस 3x माइनस 2x, x माइनस 2, x है इधर भी x है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2. ठीक है, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो जब हमने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू क्या था, gx. ठीक है, सो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. ये हमारा gx है. क्लियर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4th. Okay, so you can solve exercise 2.3 easily. Okay.